खान गौहर कुछ आपके खिदमत में हाजिर और आप और प्रोग्राम में खबरनामे में सबसे पहले शुरुआत करेंगे वज़ीर आज़म के जम्मू कश्मीर दौरे के हवाले से, जहां उन्होंने आज उधमपुर का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने अपने खिताब के दौरान कहा है कि गुज़श्ता 50 बरसों से जम्मू कश्मीर का आना जाना रहा। और उसके साथ साथ ही वज़ीर आज़म ने कहा कि साल 2014 में लोगों को गारंटी दी थी और आज उससे पूरा किया जा रहा है। लोगों के प्यार से उस गारंटी को पूरा किया गया है। ये वज़ीर आज़म की जानिब से अपने खिताब के दौरान कहा है, जहां इंतखाबी मुहिम जो लोकसभा इंतखाबात जम्मू कश्मीर के अंदर जिसकी शुरुआत 19 अप्रैल से होगी, और इस सिलसिले में वज़ीर आज़म के साथ साथ जो दीगर वज़रा है इंतखाबी मुहिम का वो हिस्सा है। और आज वज़ीर आज़म की जानिब से उन्होंने उधमपुर का दौरा किया, जहां मोदी स्टेडियम के अंदर वज़ीर आज़म ने खिताब के दौरान कहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर दहाइयों के बाद मिलिटेंसी, हड़ताल और गोलाबारी चुनाव का मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव मुल्क में एक मजबूत सरकार बनाने का है। एक मजबूत सरकार की आवाम के मफाद में फैसला ले सकती है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 10 पहले जम्मू कश्मीर के लोग उनके साथ मजबूत हैं, उनके हाथ उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं और उनके साथ हाथ मिला के भी खड़े हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं उन लोगों को पूरी गारंटी देता हूँ, नौजवानों, किसानों और खवातीन से किए गए वादे पूरे हुए हैं। अपने खिताब के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा, उन्होंने कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP पर भी इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि इन जमातों ने लोगों को गुज़श्ता सालों के दौरान धोखा ही दिया है और इन पार्टियों ने जम्मू कश्मीर को बहुत नुकसान पहुंचा है, वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया है। और साथ ही साथ अपने खिताब के दौरान वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा भी बहाल किया जाएगा और उसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर के अंदर असम्बली इंतखाबात भी मुनक्कद किए जाएंगे। लेकिन कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और बाकी सारे दल जम्मू कश्मीर को फिर उन पुराने दिनों की तरफ ले जाना चाहते हैं। इन परिवार चलित पार्टियों ने, परिवार के द्वारा ही चलने वाली पार्टियों ने जम्मू कश्मीर का जितना नुकसान किया, उतना नुकसान किसी ने नहीं किया है। यहां तो पॉलिटिकल पार्टियां मतलब ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। सत्ता के लिए इन्होंने जम्मू कश्मीर में 370 की ऐसी दीवार बना दी थी कि जम्मू कश्मीर के लोग बाहर नहीं झोंक सकते थे और बाहर वाला जम्मू कश्मीर की तरफ नहीं झोंक सकता था। और ऐसा भ्रम बना के रखा था कि बस उनकी जिंदगी ये 370 है तभी बचेगी। ऐसा झूठ चलाया, ऐसा झूठ चलाया। आपके आशीर्वाद से मोदी ने 370 की दीवार गिरा दी। दीवार गिरा दी, इतना नहीं, उस मलबे को भी जमीन में गाड़ दिया है मैंने। मैं चुनौती देता हूं, हिंदुस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी हिम्मत करके आ जाए, विशेष करके मैं कांग्रेस को चुनौती देता हूं, वो घोषणा करे वो 370 को वापस लाएंगे, ये देश उनका मुंह तक देखने को तैयार नहीं होगा। ये कैसे कैसे भ्रम फैलाते हैं।
कैसे कैसे लोगों को डरा के रखते हैं। ये कहते थे 370 हटी तो आग लग जाएगी, जम्मू कश्मीर हमें छोड़ के चला जाएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने इनको आईना दिखा दिया। वो समय दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा के चुनाव होंगे। जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा मिलेगा। आप अपने विधायक, अपने मंत्रियों से अपने सपने साझा कर सकेंगे। हर वर्ग की समस्याओं का तेजी से समाधान होगा। यहां जो सड़कों और रेल का काम चल रहा है वो तेजी से पूरा होगा। देश विदेश से बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और ज्यादा संख्या में आएगी। जम्मू कश्मीर टूरिज्म के साथ ही स्पोर्ट्स और स्टार्टअप के लिए जाना जाएगा। इस संकल्प को लेकर मुझे जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाना है। भाइयों और बहनों, ये परिवार चलित, परिवारवादी, परिवार के लिए जीने मरने वाली पार्टियों विकास की भी विरोधी है और विरासत की भी विरोधी है। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज ऐलान किया है कि साबिक वज़ीर आला और पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला बारामूला से पार्लिमानी इंतखाबात लड़ेंगे, जबकि अशिया लीडर आगा रुहुल्ला श्रीनगर नशस्त से उम्मीदवार होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन दो उम्मीदवारों का ऐलान किया है। अनंतनाग राजौरी नशस्त से पार्टी ने पहले ही साबिक वज़ीर और गुजर लीडर मियां अल्ताफ को नामजद किया है। उमर अब्दुल्ला का मुकाबला पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद गनी लोन से होगा, जबकि आगा रुहुल्ला पीडीपी के यूथ विंग के सदर वहीद रहमान पर्रा और अपनी पार्टी के सूबाई सदर अशरफ मीर के मध्य मुकाबल होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिमायत कांग्रेस कर रही है क्योंकि ये दोनों जमातें इंडिया अलायंस के शुरका है। याद रहे कि उमर अब्दुल्ला ने सन 1998 में श्रीनगर से पार्लिमानी इंतखाबात में कामयाबी हासिल की थी और वो उस वक्त 30 बरस के थे और उनका ये पहला इंतखाब था। उस इंतखाब के बाद उमर अब्दुल्ला को भाजपा सरकार में वज़ीर ममलिकत बराए खारजा का ओहदा दिया गया था। वो सन 2008 और 2014 के दरमियान कांग्रेस की हिमायत से जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला भी रह चुके हैं। उन्होंने सन 2002 में गांधरबल असेंबली हल्के से इंतखाबात लड़े थे, जिनमें उनको पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार काजी अफजल से शिकस्त खानी पड़ी। सन 2008 में ताहम उन्होंने गांधरबल से ही कामयाबी हासिल की थी और वज़ीर आला बने थे। सन 2014 में उनको पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार अशरफ मीर ने श्रीनगर के सोनवार से हराया था, लेकिन बीरवा हल्के से उनको कामयाबी मिली थी। मारूफ शिया लीडर आगा सईद रुहुल्ला 3 मरतबा बडगाम से रुकने असेंबली रह चुके हैं और उन्हें सन 2002, 2008 और 2014 के असेंबली इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। रुहुल्ला सन 2008 से 2014 की नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की मकरूज सरकार में वजीर भी रह चुके हैं। वाज़ेह रहे कि हदबंदी के बाद श्रीनगर पार्लिमानी निशस्त में जिला पुलवामा की 4 सीटें, शोपियां की 1, बडगाम की 3 और गांधरबल की 2 सीटें शामिल की गई हैं। वहीं बारामूला में कुपवारा की 6, बारामूला की 7, बडगाम की 2 और बांडीपुरा की 3 सीटें शामिल हैं। याद रहे कि श्रीनगर पार्लिमानी निशस्त पर तीसरे मरहले में 14 मई को इंतखाबात का इनेकाद किया जा रहा है, जबकि बारामूला में 20 मई को 5वें मरहले में इंतखाबात होंगे। अनाउंसमेंट कर देते हैं। नॉर्थ कश्मीर से उमर अब्दुल्ला साहब लड़ेंगे और सेंट्रल कश्मीर से आगा रुहुल्ला साहब लड़ेंगे। ये कैंडिडेट्स हमने अनाउंस कर दिए हैं। अब जो आपने वो रिलीज करना है। इधर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि भाजपा ने अभी तक वादी से कोई उम्मीदवार नामजद नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में जो तरक्की हुई है वो साबिक सरकारों ने ही किया है।
फारूक अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि भाजपा आवाम को गुमराह कर रही है। अफसोस मुझे इस बात का है कि बीजेपी ने अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। उन्हें ए टीम, बी टीम, सी टीम खड़ी की। अगर उनमें दम होता तो उनको अपना कैंडिडेट खड़ा करना चाहिए। प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि परिवारवाद के हवाले से वो बात कर रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि जब इनकी हुकूमत थी तब यहाँ पे डेवलपमेंट तरक्कियाँ नहीं हुई है, तो क्या कहना चाहिए? उन्हें मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जो आज़ाद साहब ने गुजरात और जम्मू कश्मीर को कंपेयर किया राज्यसभा में, उसमें जम्मू कश्मीर गुजरात से कई गुना ऊपर था हर लिहाज से। वो कैसे हुआ? कैसे हुआ? क्या आसमान से आया? वो तो यहाँ के हुकूमतों ने किया। इस रियासत ने तरक्की की। आज आप देखिए, पहाड़ के कोने पे भी आप देखेंगे, वहाँ पे बड़ी बड़ी तालीम लेके लोग हैं, कितने डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, एग्रीकल्चरल टॉप लोग हैं। हर चीज़ में हमारे बच्चे देखिए दुनिया के हर कोने में है। वो कैसे हुआ? क्या आसमान से हुआ? क्या इन्हीं 10 साल में हिंदुस्तान बना और ये रियासत बनी? क्या कहते हैं आप? चलिए, पूरी कंट्री में जहाँ पे रैलीज हो रही हैं, अरे भाई, आप उमर साहब ने कहा, बीजेपी आर्टिकल 370 और जम्मू कश्मीर का जिक्र अक्सर रैलियों में करती है। इनके पास तो और कुछ है नहीं। ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इनके पास कुछ नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी दैट दे आर कैंपेनिंग। I am glad they are happy coming, and people will give them a sounding defeat. साहब, आप मानते हैं कि 2024 के लोकसभा के चुनाव 2019 से बिल्कुल डिफरेंट होंगे? अब अल्लाह जानता है। मेरे पास कोई तिलिस्मी चिराग तो है नहीं कि मैं जिन को निकालूं और कहूं बताओ क्या होगा। क्या पता? सारा इलेक्शन कमीशन तो इन्हीं का है, खुद बनाया है इन दो ने। कहाँ है इलेक्शन कमीशन? उसकी सेंटिटी कहाँ है? जनूबी कश्मीर से उम्मीदवार नामजद होने के बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हर एक इलेक्शन अपने आप में एक चैलेंज है और इस इलेक्शन के लिए वो तैयार है। पीएचडी के मुतालिक पूछे गए एक सवाल के जवाब में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पीएचडी इंतखाबात के लिए नहीं बना था। हर इलेक्शन अपने आप में एक चैलेंज होता है, एक मुकाबला होता है, लेकिन मैं इस मुकाबले का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तंजीम ने मुझे हिदायत दी इलेक्शन लड़ने की और मैं मैदान में उतर जाऊँगा। जहाँ तक पिछले दिनों तरुण चुग साहब की जो मीटिंग हुई, मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ तरुण चुग साहब का, क्योंकि जो अभी तक हम दबी अल्फाजों में कह रहे थे, उन्होंने सारा जो है लोगों के सामने खुल्लम खुल्ला कर दिया है। और अब तो ये साबित हुआ है कि चाहे वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, चाहे अपनी पार्टी हो, वो बीजेपी के ही इशारों पर काम कर रहे हैं। इसलिए मैंने शुरू में ही, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में मैंने कहा कि मेरा मुकाबला जो है किसी एक इंडिविजुअल से नहीं है, फ़र्द से नहीं है। मेरा मुकाबला जो है बीजेपी के साथ है और मरकज़ की हुकूमत के ख़िलाफ़ है। आप उनसे पूछिए, कहीं ऐसा नहीं तो कि वज़ीर आज़म साहब जो कहते हैं और जो जानते हैं कि हकीकत है, दोनों में फ़र्क है। क्योंकि अगर वज़ीर आज़म साहब अभी जम्मू में हैं, जम्मू में उन्होंने तकरीर के दौरान उन्होंने कई सारी बातें की। उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर में जो भी अभी तक तबाही हुई है उसके ज़िम्मेदार हम लोग हैं। मैं एक सेकंड के लिए इस बात को छोड़ देता हूं अलग कि 3000 से ज़्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो हैं वर्कर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेरे सीनियर साथी, वो कुर्बान हुए इस मिलिटेंसी के दौरान। वो इसलिए कुर्बान हुए क्योंकि हमने मुल्क का साथ नहीं छोड़ा। हमने अगर जम्मू कश्मीर की तबाही करनी होती तो मेरे 3,500 4,000 साथी जो हैं वो कुर्बान नहीं होते। मेरे इतने सारे साथी इसलिए कुर्बान हुए क्योंकि हमने मुल्क का साथ नहीं छोड़ा। लेकिन चलिए उस चीज़ को एक मिनट के लिए भूल जाते हैं हम। अगर वाकई जो वज़ीर आज़म साहब कहते हैं और वो समझते हैं कि ये सही है कि यहाँ की तबाही के ज़िम्मेदार हम हैं, यहाँ तरक्की नहीं हुई तो उसके ज़िम्मेदार हम हैं। 2019 के बाद लोग बेहद खुश हैं। 2019 के बाद लोगों ने तरक्की देखी, लोगों ने रोज़गार देखा, लोगों को अंधेरे से निकाल के एक रोशनी की तरफ वो ले गए। तो उम्मीदवार उतारे ना मैदान में।
बीजेपी का उम्मीदवार क्यों नहीं उतर रहा है? तरुण चुग साहब को पीपल्स कॉन्फ्रेंस या अपनी पार्टी की मदद लेने की ज़रूरत क्यों? वो पीछे से क्यों रस्सी लगाम पकड़े हुए हैं? मैदान में उतारे अपने तीनों उम्मीदवार। हम भी देखें कि वज़ीर आज़म साहब के पीएजीडी कभी इलेक्शन के लिए नहीं बनी थी। हम कम से कम, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करूं, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले पीएजीडी में सीटों के लिए नहीं आए थे। हम पीएजीडी में आए थे एक बड़े मकसद को हासिल करने के लिए। अब अगर पीएजीडी में कुछ लोगों ने शमूलियत की सीटों के लिए, तो ये सवाल आपको उनसे करना होगा। हम सीटों के लिए नहीं आए थे। हमने सीटों का जो है हमने पीएजीडी को सीटों के मतलब बंटवारे का जो है एक ज़रिया नहीं बनाया। जहाँ तक पार्लियामेंट के इलेक्शन की बात अगर हम करें, देखना, आपको डीडीसी के इलेक्शन याद हैं? मुझे तो अच्छी तरह से याद है। हमने डीडीसी के इलेक्शन में एक फार्मूला इख्तियार किया। फार्मूला के तहत हमने ये तय किया कि 2014 के जो असेंबली के नतीजे हैं, उन नताइज के बुनियाद पे हम डीडीसी के मैंडेट बांटेंगे। जहाँ पे पीडीपी या पीपल्स कॉन्फ्रेंस के एमएलए जीते थे, वहाँ पे डीडीसी के उम्मीदवार वो उतारेंगे। जहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार जीता, वहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है डीडीसी का उम्मीदवार उतरेगा। हमने पार्लियामेंट में भी वही फार्मूला इख्तियार किया। जहाँ 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार जीते, वहाँ 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए आए। जहाँ पे बीजेपी जीती थी, उन सीटों पे हमने बहस की। कांग्रेस ने वो तीनों सीटें अपने पास रखी। तो इसमें हमारा क्या कसूर है ना? आप इंतज़ार करिए, हमारे जलसों में आइए, आपको खुद ब खुद पता चलेगा हम लोगों के पास क्या लेके जा रहे हैं। हम इंडिया अलायंस का एजेंडा लेके जा रहे हैं, हम अपना एजेंडा लेके जा रहे हैं। हम दिल्ली की जो तानाशाही रही है, उसके खिलाफ लोगों में जा रहे हैं। जो लोग जम्मू कश्मीर के लोगों को बेइज्जत किया गया 5 अगस्त 2019 के बाद, हम उसको इलेक्शन में लेके जा रहे हैं। जो हमारी शनाख्त, पहचान, हमारी निशानी, हमारा वकार, सारा कुछ हमसे छीना गया, हम उसको लेके मैदान में जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि हमें लोगों का सपोर्ट हासिल होगा। अब इस इलेक्शन में हमें इक़्तिदार की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ 3 सीट पर लड़ रहे हैं। अगर अब पार्लियामेंट जो है वो 500 से ज़्यादा सीटों पे जो है वो तैनात होती है, हमारे 3 सीटों से इक़्तिदार में कोई ख़ास तब्दीली आएगी नहीं। इक़्तिदार वाली इलेक्शन जो है वो अगस्त सितंबर में होगी। उस दौरान आप मुझसे ये सवाल करिए, मैं इस सवाल का उस वक्त जवाब दूंगा। श्रीनगर पार्लिमानी नशस्त के नामजद उम्मीदवार आगा रुहुल्ला ने कहा है कि वो इस मौके पर फ़ायदा उठाकर लोगों के मसाइल को उजागर करेंगे और जो कुछ भी आवाम के साथ गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान हुआ है, वो उनकी आवाज़ बनकर ऐवान के सामने रखेंगे। चैलेंज की बात नहीं है, चैलेंज की तरफ मैं देख भी नहीं रहा हूँ। मैं अपॉर्चुनिटी के हवाले से देख रहा हूँ। चाहे बडगाम हो, चाहे श्रीनगर हो, चाहे पुलवामा हो, नॉर्थ हो, जहाँ भी हो, मैं इलेक्शन कैंपेनिंग को एक मौका देख रहा हूँ कि लोगों के सेंटिमेंट्स को एक्सप्रेस किया जाए, लोगों की बात को बताया जाए, लोगों के साथ बात की जाए, लोगों को वो बात बताई जो इस वक्त सुनने की और बोलने की ज़रूरत है। जो जिन हालात से हम 5 साल से गुजर रहे हैं, जो हमारे साथ किया गया, जो हमारी इज़्ज़त उछाली गई है, जो हमारा वक़ार हमसे छीना गया, जो हमारे हुकूक हमसे छीने गए, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ हमारे छीने गए, राइट्स हमारे छीने गए, तो उस हवाले से बात की जाए। मेरे लिए ये अपॉर्चुनिटी काफ़ी है। बाकी चैलेंज हम इलेक्टोरली देख लेंगे। मैंने जवाब दिया है इनके सवाल में, रिपीट नहीं करना चाहूँगा। बट चैलेंज के हवाले से आपने रीजनल पार्टीज़ की बात की। रीजनल पार्टी, हाँ, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। ये कैपिटल सिटी है, यहाँ की आवाज़ कैपिटल सिटी की आवाज़ मानी जाती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वे बढ़ जाती है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे हवाले से इलेक्टोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा मेरे लिए आइडियोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि किस हद तक मैं लोगों तक वो बात पहुंचा सकता हूं जो बात पहुंचाने की ज़रूरत है, और किस हद तक मैं लोगों से वो कनेक्ट कर पाता हूं जो बात वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जो बात वो पहुंचाना चाहते हैं, वो बात समझने में और पहुंचाने में कामयाब हो जाऊं। बाकी आपने रीजनल पार्टीज़ की बात कही। कुछ पार्टीज़ को छोड़ के अलायंस जो है, अलाइड जो ओपनली अलाइड है बीजेपी के साथ, उनको छोड़ के बाकी जो रीजनल पार्टीज़ है जो यहाँ पे शायद कंटेस्ट कर रही हो या करना चाहती हो, आई डोंट सी माई सेल्फ कम्पीटिंग विद देम और देम कम्पीटिंग विद माई सेल्फ। कोई कंपटीशन नहीं है। अच्छा है अगर वो भी वही बात जम्मू कश्मीर में करना चाहते हैं जो बात मैं करना चाहता हूँ, अगर वही बात वो भी करना चाहते जो रियासत के लोग करना चाहते, तो अच्छा है जितने ज़्यादा लोग इस सेंटिमेंट को एक्सप्रेस कर पाए, रिप्रेजेंट कर पाए, करें, बेहतर है। हम बात करना शुरू करें, फिर लोग फैसला खुद लेंगे कि किसको कहाँ पे जाना। बहुत डिफरेंस है मेरे लिए।
असेंबली एक इलेक्टोरली एक कंफर्ट जोन रहा है। मैं एक कॉन्स्टिट्यूंसी से रिप्रेजेंट कर रहा था, कॉन्स्टिट्यूंसी को अच्छी तरह से जानता था, डायनेमिक्स को जानता था, वहाँ पे एक कनेक्ट था। तो उस इलेक्टोरल कंफर्ट जोन को छोड़ के एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए एक ऐसी टेरिटरी में जाना जहाँ पे इलेक्टोरली उससे पहले डायरेक्टली काम ना किया हो और डायनेमिक्स का नहीं पता हो कि इलेक्टोरल डायनेमिक्स कैसे प्ले करते हैं, तो एक चैलेंजिंग सिचुएशन है उस हवाले से। बट मेरे लिए, मैं फिर से वही दोहराऊंगा, मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट किया जाए और उनके सेंटिमेंट्स के साथ कनेक्ट किया जाए और उसको फिर रिप्रेजेंट किया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से आज जहां श्रीनगर और बारामूला से उम्मीदवार नामजद किए गए हैं, वहीं पर पीडीपी लीडर महबूब बेग ने कहा है कि कश्मीरियों के साथ इंसाफ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जम्मू में इत्तेहाद हुआ वैसे कश्मीर में नहीं हुआ और जो वादी के लोगों के लिए बदकिस्मती है। उन्होंने कहा कि इस वक्त कश्मीरी आवाम के लिए इत्तेहाद की ज़रूरत थी। देखिए, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का इंटरनल मैटर है, वो किसको करेंगे किसको नहीं करेंगे, मगर बदकिस्मती की बात यह है कि कश्मीरियों के साथ इंसाफ नहीं हुआ। जैसे जम्मू में सब एक हो गए और एक हो के वो कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या हमारी पीडीपी हो, वो एक हो गए। बदकिस्मती थी आज कश्मीरी को एक मौका मिलता, पूरी दुनिया को 3 सीटों का मामला है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 500 से बहुत ज़्यादा सीटों में 3 की क्या अहमियत है, मगर इसकी अहमियत ये थी कि कश्मीरी को पहला मौका मिलता कि 5 अगस्त 2019 को जो हुआ और उसके बाद जो लगातार उसकी शनाख्त पे हमले किए गए, कश्मीरी के वजूद पे हमले किए गए, एक मौका मिलता हम एक ही आवाज़ में कश्मीरी उसका जवाब देता अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुन के। मगर बदकिस्मती से उस क्राइटेरिया को चुना नहीं गया और जिसके लिए हमने बेहद कोशिशें की कि कश्मीरी को इत्तेहाद की ज़रूरत है, कश्मीरी को एक आवाज़ में बोलने की ज़रूरत है। आज पहली अपॉर्चुनिटी उसको मिली थी लोकसभा इंतखाबात के लिए। बदकिस्मती से कश्मीरी की बदकिस्मती से वो जो अपॉर्चुनिटी है वो उनको दी नहीं गई। बाकी ये नंबर गेम में कोई ख़ास रखा नहीं है। एक नाजरीन, फ़िलहाल ख़बरनामे में मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर ख़बरों, तज़किरों और तबसरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।